ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व में बढ़ती वैश्विक साख और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान करने की भारत में अनूठी क्षमता है। डॉक्टर जयशंकर ने स्पेन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए वैश्विक मंच पर भारत के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन के संबंध सबसे अच्छे दौर में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सांख्यिकी उपकरण और मात्रात्मक तकनीक नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभव प्रदान करके प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों के एक समूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्योहार आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर लोगों ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाई। उत्तराखंड में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमिलनाडु में लोग पोंगल के अवसर पर मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक मीठा पकवान पोंगल बना रहे हैं। असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात और पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में पतंगों का त्योहार उत्तरायण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर 12 बजे तक 1,60,00,000 से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। लाखों श्रद्धालु और संत अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मकर संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ में पहले अमृत स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को बधाई दी। महाकुंभ की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ भक्ति और आध्यात्मिकता का सच्चा प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी शामिल हैं। पंजीकरण कराने की आज अंतिम तिथि है। इच्छुक प्रतिभागी mygov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और परीक्षा के अनुभव को उत्साह में बदलना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हल्दी की 30 किस्मों में से कई किस्मों को GI टैग भी मिला है। अमेरिका में लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग के कारण 92,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है। अन्य 89,000 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकलने को तैयार रहने को कहा गया है। इस आग की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 12 लोग लापता हैं। खो खो विश्व कप 2025 में आज शाम भारतीय महिला टीम अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रियंका इंगले की अगुवाई में टीम का लक्ष्य जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना होगा। उधर भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ब्राजील से होगा। इससे पहले कल पुरुष टीम ने नेपाल पर 42-37 की रोमांचक जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।